को हम बोलते हैं कराला। और यहाँ पे हमने बो रखी है रयास, आगे पे हमने बो रखी है राजमा। और उसे भी जल्दी हो रखी है घर जाने की कि कब लेके जाएं और कब मैं अपने बच्चों के पास जाऊं। और दादी जी लोग चले गए थे 30 साल पहले या 40 साल पहले दिल्ली में रहने के लिए। नहीं तो पहले भी इन घरों में कोई बच्चे खेलते रहे होंगे, बड़े मिलजुल के रहते होंगे। इंसान के साथ साथ जानवर भी बहे जा रहे हैं। हर जगह आपको खबर सुनाई दे रही होगी कि घर उजड़ गए, कहाँ रहेंगे वो बेचारे जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। और दोस्तों इस बार जो हमने ये चौलाई बो रखी है, इसके सबसे अच्छे फायदे ये हैं कि हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि के अंतरा स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हमारे हरे भरे मंडवे के खेतों से। और टाइम भी हो चला है, लगभग 10:30 बज गए हैं। कल रात से यहाँ भयंकर वाली बारिश हो रखी है दोस्तों, और अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है बारिश, वरना सुबह से लगी हुई थी। और अभी मौसम एकदम कोहरे वाला हो रखा है। तो हमने सोचा आज अपने खेतों की निराई करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, मम्मी भी आगे जा रखी है तो मैं आपको लेके चलती हूँ खेत में। और दोस्तों हम आ गए हैं अपने इस वाले खेत में। घर से थोड़ा ही नीचे पे है ये वाला खेत, इसको हम बोलते हैं कराला। और यहाँ पे हमने बो रखी है रयास, आगे पे हमने बो रखी है राजमा जिसपे ठांग लगाए हैं, और इधर भी हमने ठांग लगाए हैं ताकि रयास बड़ी होके इन पे ऊपर चली जाए। और यहाँ पे मेरी मम्मी भी कर रही है आजकल निराई। हेलो मम्मी। हेलो। और साथ ही साथ हमने वहाँ पे उपला भी ला रखा है ताकि मच्छर ना खाए। आगे पे धुआं आ रहा होगा। नीचे वाला खेत भी दोस्तों हमारा है। यहाँ पे भी हमने राजमा और रयास बो रखी है। ऊपर साइड राजमा है और बीच में है रयास। और साथ ही यहाँ पे हमारी पानी की टंकी है जिससे पूरे गांव वालों का पानी सप्लाई होता है दोस्तों। आजकल तो फुल भरी रहती है क्योंकि पानी आजकल बरसात के टाइम पे खूब आ रहा है। और आगे पे हमारा ताऊजी लोगों का घर। तो चलिए दोस्तों मैं भी करती हूँ यहाँ पे निराई। और यहाँ पे है ये रही हमारी रयास, और ये रयास इतनी हो रखी है। और साथ ही साथ इतना सारा इसका कबाड़ जो हमारा है इतना बड़ा बड़ा हो रखा है, इसको निकालेंगे ताकि रयास के लिए जगह हो जाए। वरना इतना कबाड़ रहेगा तो रयास अच्छी नहीं होगी, इसके जो पौधे ये बड़े नहीं होंगे। तो सारे कबाड़ को निकाल देंगे ताकि हमारी रयास अच्छी से बड़ी हो जाए और इन ठांगों पे चली जाए। और दोस्तों फाइनली हमने वहां से किया है और यहाँ तक हमने सारा खरपतवार निकाल दिया है। और मम्मी अभी घास निकाल रही थी, ऊपर हमने घास भी निकाल दिया है ताकि हमारे खेत के लिए एकदम साफ साफ हो जाए ऊपर और नीचे। और दोस्तों हमने यहाँ पे खरपतवार निकाल लिया तो रैंस भी एकदम खुश हो गई है और उसके लिए खाली खाली जगह बन गई एकदम। अगर जब खरपतवार रहता है तो उसके लिए जगह नहीं बनती तो रयास अच्छे से बड़ी भी नहीं हो पाती है। अब ये इन ठांगों में जाएगी इनकी बेल। और हमने खेत को बांट रखा था, ऊपर साइड मम्मी ने करना था निराई और नीचे साइड मैंने करना था। यहाँ पे मैंने इतना सारा कबाड़ रखा भी है निकाल करके। और बताना दोस्तों कि ऊपर साइड ज्यादा साफ दिख रहा है या नीचे साइड। पर मेरी तो दोनों उंगलियां अभी बीमार है ना, मैंने तो इस एक पे तो पाड़ी पट्टी कर रखी है। दूसरी तो वैसे ही चल रही है। और दोस्तों मेरी मम्मी की उंगलियों पे आजकल क्या हुआ कि कांटा लग गया था। जंगलों में आजकल घास निकालते टाइम कांटा लग गया और उस पे क्या होता है कि बरसात के टाइम पे या तो वो सूज जाएगा या फिर वो पक जाएगा। बरसात में थोड़ा भी कट गया या फिर कुछ भी हो गया तो वो जल्दी पक जाता है। तो मम्मी ने दोनों उंगलियों में पट्टी बांध रखी है और फिर भी आ रखी है खेतों में निराई करने के लिए, क्योंकि कबाड़ आकर बहुत बरसात के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रखा है। तो इसको निकालना भी जरूरी है ताकि हमारी रयास बहुत अच्छी हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे भी पूरा करते हैं इसको और फिर हम भी जाते हैं घर के लिए। और दोस्तों हमारी निराई भी हो गई है खत्म उस खेत की, और मम्मी भी आ रही है घास लेके। और साथ में यहाँ पे हमारी बकरी भी आ गई है चर के। दादाजी ने लेके जा रखी थी बकरी को और उसे भी जल्दी हो रखी है घर जाने की कि कब लेके जाएं और कब मैं अपने बच्चों के पास जाऊं। और जिस खेत में हम निराई कर रहे थे बताती हूँ वो किनका था। तो हमारे घर के ठीक नीचे पे हमारे परिवार की दादी जी हैं जो अब दिल्ली रहते हैं, उनका ये घर है। और ये यहाँ से शुरू होता था और वहां तक था दादी लोगों का घर। इनमें बहुत सारे मतलब परिवार के जो हमारे मौ होते हैं परिवार के ही, वो सारे थे इनमें। और दादी जी लोग चले गए थे 30 साल
पहले या 40 साल पहले दिल्ली में रहने के लिए होता है दोस्तों, क्योंकि गांव में इतना रोजगार नहीं होता है, तो बिना रोजगार के इंसान क्या ही करे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो इसीलिए दादी लोग चले गए थे। तब ताऊ जी बहुत छोटे छोटे रहे होंगे, नहीं तो पहले भी इन घरों में कोई बच्चे खेलते रहे होंगे, बड़े मिलजुल के रहते होंगे। आज ये घर ऐसे हो रखे हैं, बिल्कुल बेजान और बेबस। ये रहे दोस्तों, ये नीचे के ओबरे हो गए, जिन्हें हम ओबरे बोलते हैं, और ये ऊपर का बॉन्ड। और कुछ सालों से तो ये बिल्कुल टूट गए हैं। पहले तो हम इनमें घास वगैरह सब रखते थे। और यहीं पे दादी लोगों का सगोड़ा भी है, जिसे हम बगीचा बोलते हैं। और हमने यहाँ पे राजमा लगा रखी है, जो कि इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो ये पूरा दादी लोगों का ही था। लेकिन जब दादी लोग गए थे बाहर, तो मेरी दादी के पास दे दिया था सारा उलियान वगैरह, उनके खेत वगैरह। तो तब से हम ही करते हैं उनके खेत। और यहाँ आगे तक ऊपर तक सारा दादी लोगों का है, तो हमारे पास ही रहता है। हम ही करते हैं यहाँ की घास वगैरह निकालना, खेती। वो वाला खेत जो हम अभी जहाँ पे कर रहे थे काम, वो भी दादी लोगों का है। और ये सारे दादी के हैं। तो दोस्तों, पलायन सबसे ज्यादा उत्तराखंड में देखने को मिलता है। घर के घर खाली हुए जा रहे हैं, और क्या ही करें, लोगों की मजबूरियां होती हैं। लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है, उसको संवारने के लिए जाना पड़ता है अपने घरों को छोड़ के। वरना कौन चाहेगा, अपने अच्छे भले घर ऐसे बेजान बेघर हो जाते हैं, और घर ऐसे ही टूट जाते हैं। और ये पहले के घर थे दोस्तों, तो इतने साल तक तो ये रह गए हैं। आजकल के घर तो कुछ सालों में ही टूट जाते हैं, लेकिन ये पहले के घर बहुत सालों तक रह जाते हैं। आज तो पता नहीं इसको बने कितने साल हो गए होंगे। दादी लोगों को खुद 40 साल तक हो गए होंगे दिल्ली गए हुए, और उससे पहले के घर हैं ये। अब कुछ सालों से तो बिल्कुल टूट गए हैं, लेकिन ये पहले बहुत सही थे। और हम भी यहाँ आया करते थे। दादी लोग पहले जब घर आते थे तो यहीं रहते थे। और आज रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, तो लोगों के घर ऐसे ही खाली हो रहे हैं। गांव में बहुत सारे घर आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, जिनके घरों में कोई नहीं है, ताले लगे हैं। जिन घरों में पहले बच्चों की किलकारियां हुआ करती थी, बड़ों का प्यार, आपस में मिलजुल के काम करना, उनके खेत खलियान, आज सब में खरपतवार जमी है। खलियानों में, उनके आगे बगीचों में क्या ही करना। मजबूरियां हैं, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, वरना किसी को पसंद नहीं है अपना भरा पूरा घर छोड़ के बाहर जाना। दोस्तों, बरसात के टाइम पे घर तो टूट ही रहे हैं। इसके साथ साथ आजकल की बरसात इतनी भयंकर हो गई है। पहले होती थी बरसात, बारिश भी हो रही है और लोग भी रहते थे, जीवन यापन करते थे। लेकिन अब पता नहीं किस प्रकार का बरसात लग रहा है। चारों तरफ तबाही तबाही मच रही है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। इंसान के साथ साथ जानवर भी बहे जा रहे हैं। हर जगह आपको खबर सुनाई दे रही होगी। कहीं हिमाचल में, हमारी देवभूमि जो है उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग साइड हो गया, केदारनाथ, और हमारे टिहरी में बूढ़ा केदार साइड बहुत सुनाई दे रहा है। और सुन के ऐसा हो रहा है कि लोगों के घर उजड़ गए। कहाँ रहेंगे वो बेचारे, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, और उनको अपने घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है। किसी की जान चली गई, किसी के अपने बह गए, और जानवर भी बंदे के बंदे बह गई, पता नहीं कहाँ चले गए। तो दोस्तों, बहुत बुरा लगता है। और हमारी कोई गलती भी ना हो, क्या ही करना। प्रकृति के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। तो पहले हमने जितने भी पहाड़ों में, अपनी उत्तराखंड जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जितना विकास हुआ है, उसके बाद उतना ही विनाश भी हो रहा है। क्योंकि हमारे पहाड़ जो होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं। जैसे जैसे पहाड़ों में विकास होगा, वैसे वैसे विनाश भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पहाड़ तो वैसे ही खाली हो रहे हैं, लेकिन जो लोग बचे हुए थे वो आपदा के चक्कर में सारे, या तो उनकी जानें जा रही हैं, या तो वो घर से बेघर हो रहे हैं। और जैसे 2013 में आपदा आई थी, कुछ वैसे ही मंजर देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं इतनी भयंकर बरसात हो रही है कि पहाड़ के पहाड़ धस के सारी मिट्टी को लेके और सारे गांव को तबाह कर रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कभी जीवन यापन करते थे लोग, लोगों के घर थे, ऐसे बह के लेके जा रही है बरसात। तो इस बार बरसात नहीं, ये तो कहर हो रहा है प्रकृति का। प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है इंसानों को। जितना इंसान छेड़छाड़ कर रहे थे तब प्रकृति चुप थी, लेकिन अब जैसे जैसे छेड़छाड़ ज्यादा हो रही है
प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और उसका भुगतान हम लोग कर रहे हैं। हम जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो बेजुबान जानवर कर रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी। उनको तो पता भी नहीं है ये क्या हो रहा है। बंदे के बंदे और जानवर ऐसे ही बहे जा रहे हैं। दोस्तों बहुत दुख हो रहा है सोच के और सुन के। जैसे जैसे खबरें आती जा रही हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं इंसानों की मौत हो रही है, पर क्या ही कर सकते हैं, प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता है दोस्तों। और हमारी तो देवभूमि है, हमारे यहाँ जितनी छेड़छाड़ होगी हमारे पहाड़ों पर तो उतना ही कहर भी बरसेगा। बादल फट के गांव के गांव तबाह हो रहे हैं, इंसानों की जिंदगी का पता ही नहीं चल रहा दोस्तों। और पहले तो ऐसा होता था, गांव में भी कभी कभी सुनाई देता था कहीं एक इंसान मर गया सालों में, लेकिन अब तो क्या हो रहा दोस्तों, 1 महीना भी नहीं हो रहा, साल भर में पता नहीं गांव में कितने लोग एक साथ मरे जा रहे हैं, और वो भी बिना बीमारी के। ऐसा भी नहीं है कि वो बीमार रहे होंगे, नहीं, ऐसे ही रात तक ठीक थे और सुबह पता नहीं क्या ही हो रहा है। देवभूमि में पता ही नहीं दोस्तों किसका ऐसा दोष लग गया है या फिर प्रकृति का कैसा कहर है। ये तो ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम भी आ गए हैं घर और थोड़ा खाना खुना बनाते हैं, हाथ वगैरह धुलते हैं, पूरे मिट्टी के हो रखे हैं। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। धूप लगने वाली है, हल्की हल्की धूप लग रही है, तो धूप में हमारा एक और इम्पोर्टेंट काम बचा है, वो भी कर लेंगे क्योंकि उसके बाद पता नहीं अब धूप कभी आएगी, बहुत टाइम से दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, लेके चलती हूँ आपको नीचे पे। दोस्तों यहीं से नीचे जाने के लिए यहाँ पे है हमने गमले में लगा रखी रोजमेरी, जो चाय वगैरह भी बनती है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ में हमारे यहाँ पे मिर्च लगा रखी है, इन पे भी आ गए हैं फूल और थोड़ा बहुत मिर्च भी आ गई हैं। और यहीं पे हमारे देखो दोस्तों, आजकल जो आपको मैंने सौंफ दिखाई थी, इतने सारे सौंफ आ रखी है इस पे, और कुछ तो हमने यहाँ पे निकाल के रखी भी है सुखाने के लिए, और इतनी ज्यादा इसमें आ भी रखी है। इसको सुखाने के लिए रख देंगे ताकि बाद में हमारे काम भी आ जाएगी। और आगे चल के यहाँ पे है हमारी तुलसी, जिसपे भी आजकल फूल भी आ रखे हैं और बहुत हरी भरी हो रखी है। और दोस्तों हम आए हैं अपने घर के इधर वाले खेत में, जो सामने पे हमारा खेत है, यहाँ पे हमने बो रखा है मंडवा और मार्चा यानी कि चौलाई। और मम्मी आज चौलाई की कटाई कर रही है। ये रहा हमारा चौलाई। तो दोस्तों इसको धूप में हमने इसलिए किया क्योंकि धूप में काट के रख देंगे तो ये सड़ेगा नहीं, अगर बरसात के टाइम पे काटेंगे तो ये जल्दी से सड़ जाएगा, सूख भी नहीं पाएगा। और दोस्तों इस बार जो हमने ये चौलाई बो रखी है, इसके सबसे अच्छे फायदे ये हैं क्योंकि एक बार हमने ये काट लिया है और दोबारा जो इसके ये छोटे छोटे पौधे हैं, इन पे फिर से चौलाई आ जाएगी और फिर से ये काटने के लिए हो जाएगी। और मम्मी बता रही है जो ये वाली चौलाई है, इसको तो चिड़िया वगैरह जो घुघुती हैं सबसे ज्यादा खाते हैं। और ये इस बार ही बहुत लोगों ने रजा रखा है ये वाला मार्चा, क्योंकि इसमें फायदा है, एक बार हम इसको निकाल लेंगे और ये दूसरी बार फिर से बड़ी हो जाएगी और फिर से निकालने के लायक हो जाएगा। तो आज धूप में इसको निकाल के और हम रख देंगे इसको सुखाने के लिए। मम्मी अभी निकाल रही है, जब तक हमारा खाना बनता है तब तक हमारा ये वाला काम भी खत्म हो जाएगा। और वैसे दोस्तों हमने बहुत कम बो रखा है मार्चा, क्योंकि इसमें बहुत आफत होती है। बाद में ये डंठल जो आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत मुश्किल से निकलते हैं, और जब ये पक भी जाता है उसके बाद भी इसका बहुत काम होता है मार्च में। इसलिए हमने यहाँ पे पूरा मंडवा बो रखा है और साथ में थोड़ी बहुत यहाँ पे चौलाई बो रखी है, जिसे हम मार्चा बोल रहे हैं। मम्मी सारा लेके आ जाएगी, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। और दोस्तों मंडवा और मार्चा तो इतना बड़ा हो रखा है, मम्मी भी नहीं दिखाई दे रही सही से, इतना बड़ा बड़ा हो गया है हमारा मंडवा। और धूप भी लग गई है, थोड़े थोड़े बादल लगे हैं लेकिन धूप भी आ ही जाएगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा मार्चा और इस पे खूब दानियां आ रखी हैं, इनको सुखा देंगे। किसी किसी पे तो इतना बड़े बड़े बालूड़ी आए हैं और किसी पे छोटा छोटा है। और दोस्तों हमने मार्चे को यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिया है ताकि ये कुछ दिनों बाद अच्छे से सूख के तैयार हो जाए। फिर हम इसको पैरों से अच्छे से मारते हैं और इसकी दानियां अलग हो जाती हैं और ये बाहर का अलग हो जाता है।
तो दोस्तों जैसे जैसे मार्चा पकेगा वैसे वैसे निकालेंगे। और हम यहाँ तो वैसे मार्चे की बहुत सारी चीजें बनती हैं, मार्चे के लड्डू भी बनते हैं, बहुत सारी चीजों में काम भी आता है। लेकिन हमारे गांव में ऐसा करते हैं, जैसे हर साल का मार्चा इकट्ठा कर लिया और उसके बाद दुकान से लेके आते हैं मार्चे के बदले नमक, जो मोटा वाला नमक होता है, दानियों वाला, और वो होता है जानवरों के काम आता है। तो हम उसी को लेके आते हैं, फिर अपनी भैंस वगैरह के लिए, बकरी वगैरह के लिए उस नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चला है, शाम के 5 बज गए हैं। हम खाना खा के सो गए थे, थोड़ी देर पहले उठी हूँ मैं, और मम्मी तो बकरियों को लेके जा रखी है। तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग को एंड कर लेती हूँ। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी दोस्तों कि आजकल बरसात का मौसम है, पता नहीं चल रहा कब बारिश हो जाए और कब धूप लग जाए। तो सारे लोग स्वस्थ रहें और अपने घर में सुरक्षित रहें, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं है। और जिनके साथ इतने बड़े हादसे हुए हैं, उत्तराखंड के हों या कहीं और बाहर के हों, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उनके परिवार को इतना बड़ा दुख झेलने की शक्ति दे और सबको स्वस्थ रखे। तो दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।